हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड कमांडमेंट जो कि है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। क्या आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे आइडियाज सुने हैं कि अमेज़न में अपना स्टोर ओपन करो और लाखों कमाओ ओनली 4 आवर्स में, नया बिजनेस स्टार्ट करो? अगर हाँ, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या ये सच भी होता है या फिर नहीं। ऑब्वियसली ये बिजनेसेस सच हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। हो सकता है कि आप अमेज़न में अपना अकाउंट ओपन कर लो और आप कोई चीप प्रोडक्ट सेल करने भी लग जाओ, बट अगर आपका बिजनेस चल भी गया तो बाकी के 10 लाख लोग भी इसे कॉपी कर सकते हैं ना। और इसीलिए ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बिकॉज ये कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री के रूल को फॉलो नहीं करता। कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री का मतलब है कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे कॉपी किया जा सकता है तो उसे कॉपी किया जाएगा, और जिसकी वजह से उसमें कंपटीशन आता रहेगा और सबका प्रॉफिट लेस होता रहेगा। इसका एक एग्जांपल ऑथर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ हॉल में बैठे 2000 लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली टॉप से 5 से 10 लोगों को छोड़ के मैक्सिमम पैसे नहीं अर्न कर पाएंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग आप इस टाइप के बिजनेस में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपके पास खुद का नेटवर्किंग बिजनेस है और बाकी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री को समझने के बाद थर्ड कमांडमेंट आती है जो कहती है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ऑथर कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की हुई थी। वो गिने चुने लोगों में से था जो नेटवर्क मार्केटिंग से गुड वेल्थ अर्न कर लेते हैं। लेकिन हुआ यह कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी और जो कमीशन उनके फ्रेंड्स को मिलता था उसे भी कम कर दिया गया, जिनकी वजह से उनके फ्रेंड्स की इनकम स्ट्रीम धीरे धीरे कम होके पूरी जीरो हो गई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका फ्रेंड्स द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल को नहीं समझता था। कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल कहता है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस वो है जिसमें हमारा फुल कंट्रोल हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग, रेवेन्यू मॉडल, हर चीज पर कंट्रोल हो। अगर कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम ड्राइवर नहीं है, बल्कि एक पैसेंजर हैं जिसे कभी भी कार से उतारा जा सकता है, क्योंकि ड्राइवर नौकरी देते हैं, नौकरी लेते नहीं हैं। ड्राइवर नेटवर्क कंपनीज खोलते हैं, नेटवर्क कंपनीज ज्वाइन नहीं करते। ड्राइवर्स रेंट और लॉयल्टीज लेते हैं, रेंट और लॉयल्टीज पे नहीं करते हैं। ड्राइवर अफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उन्हें ज्वाइन नहीं करते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनका एक अफिलिएट प्रोग्राम जिसमें कई अफिलिएट्स महीने के 10 लाख एवरी मंथ अर्न कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अच्छी इनकम स्ट्रीम है, लेकिन कंट्रोल ऑथर के पास है, ना कि उनके अफिलिएट्स के पास। ऑथर जब चाहे अपने बिजनेस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू पॉलिसी ला सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अफिलिएट्स की इनकम स्ट्रीम चेंज हो सकती है। वैसे ही इवन यूट्यूब चैनल में सारा कंट्रोल यूट्यूब के पास है, और अगर यूट्यूब कोई भी चेंज एडसेंस प्रोग्राम में कर देता है तो सारे यूट्यूबर्स की इनकम बंद हो सकती है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म में पैसेंजर है, ना कि ड्राइवर। इसके बाद फोर्थ कमांडमेंट आती है जो कहती है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर हम किसी टूटे हुए रोड्स वाले हिली एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे कार की स्पीड लिमिट 20 से 25 किलोमीटर पर आवर रही होगी। इससे ज्यादा स्पीड पर तो हम ड्राइव कर ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर हम प्लेन रोड पर ड्राइव करते हैं तो हम हो सकता है कि 300, 400, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकते हैं। और ट्रेन में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो तो और ज्यादा। बिजनेस में ये स्पीड हमें स्केलिंग से मिलती है, यानी अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, और यही फोर्थ कमांडमेंट है, कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एक लोकल कम्युनिटी को ही सर्व किया जा रहा है तो ये एक तरह से हम एक छोटे पूल में फिशिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एक सिटी को सर्व कर सकता है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक तालाब में फिशिंग कर रहे हैं। अगर एक पूरे कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो हम एक सी में फिशिंग कर रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास पूरा ओशियन है फिशिंग करने के लिए, यानी कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही फेमस वड़ा पाव की शॉप अपनी कम्युनिटी में ओपन करते हैं, तो हमारी वेल्थ इक्वेशन क्या है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट। अब यूनिट सोल्ड तो हमारे लिमिटेड ही होंगे ना, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम हम 100 से 500 वड़ा पाव ही बेच सकते हैं। लेकिन हमें सोचना यह है कि मैं एक दिन में 10,000 या 1 लाख वड़ा पाव कैसे सेल करूं? श्रीलंका में बैठे इंसान को सैंडविच कैसे बेच सकता हूं? क्या मैं मैकडॉनल्ड्स की तरह खुद का ब्रांड बना के लोगों को फ्रेंचाइजी सेल कर सकता हूं या फिर नहीं? इसके अलावा हमारा प्रॉफिट पर बड़ा पाव भी बहुत कम है।
तो हो सकता है कि हम 2 रुपए पर सैंडविच अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर सैंडविच की जगह हम पूरा का पूरा डिनर किसी को सर्व कर सकते हैं, जिससे कि एवरेज प्रॉफिट 2 रुपए की जगह 200 रुपए पर फैमिली हो जाए, तो फिर हम अपना टोटल प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है 5th कमांडमेंट की, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। अब ऐसा हो सकता है कि हम एक अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर दें, पैसे भी बहुत अर्न करें, लेकिन हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम ही ना हो, और बिजनेस हमें फ्रीडम देने के बजाय हमारे लिए लाइफ टाइम का प्रिजन बन जाए, यानी कि जेल। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस बनाने के लिए इतना सैक्रिफाइस तो इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास एक स्किल की कमी है, और वो स्किल है कमांडमेंट ऑफ टाइम। इसके लिए ऑथर अमन का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने द सो कॉल्ड गुरुज की एडवाइस पर अपने पैशन को फॉलो किया और एक कॉफी शॉप ओपन कर दी, जहां पर हर वीकेंड में इंटरेस्टिंग बुक्स को रीड भी किया जाता था। स्टार्टिंग में ये शॉप बहुत चली, उन्होंने पैसा भी बहुत अर्न किया। अमन अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे और वो बहुत एक्साइटेड भी थे, लेकिन 2 इयर्स के बाद में सब कुछ बदल गया। अमन इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने बिजनेस को नहीं, बल्कि उसका बिजनेस उसे ओन करता है। इस बिजनेस की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे टाइम ही नहीं दे पाता था। अमन जितने भी एम्प्लॉइज हायर करता, वो ठीक से वर्क ही नहीं कर पाते थे, और अच्छे एम्प्लॉइज हायर करने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। अमन ने एक अच्छा जनरल मैनेजर हायर करने का सोचा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, वो बहुत ज्यादा सैलरी मांग रहा था, और 3 इयर्स के बाद में उसने ये डिसाइड किया कि उसे ये कॉफी शॉप नहीं चलानी, और उसने शॉप क्लोज कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमन फेल हो गया? ऑथर बोलते हैं कि नहीं, अमन फेल नहीं हुआ, लेकिन कमांडमेंट ऑफ टाइम को समझने में अमन फेल हो गया। कमांडमेंट ऑफ टाइम कहता है कि आप ऐसे सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता रहे। इसके लिए हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्या मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूं कि मेरा बिजनेस मेरे बिना ही चलता रहे। सेकंड सवाल, क्या मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है कि मैं अच्छी क्वालिटी वाले ज्यादा लोगों को जॉब पर रख सकूं। इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है, द ई मिथ रिविजिटेड, तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो ये सारे कमांडमेंट्स फॉलो करता है। तो ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनकी कंपनी की एक वेबसाइट थी, उन्होंने एक दूसरी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ली थी, जो ये बताती थी कि ऑथर की वेबसाइट कितने टाइम तक चलती है, क्या उनकी वेबसाइट में डाउन टाइम भी आता है या नहीं। ऑथर इस सर्विस के लिए हर महीने 3500 रुपए पे करते थे। जब ऑथर ने इस वेबसाइट को ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था सर्विस 20,000 क्लाइंट्स पर मंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट 20,000 कस्टमर्स इंटू 3,500 पर कस्टमर, यानी कि 70 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करती है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये वेबसाइट 75% प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऐसी वेबसाइट में एक कॉमन बात है, तो वो है 75% ऑफ 70 लाख इज अप्रोक्सीमेटली 52 लाख रुपीस पर मंथ। अब अगर ऐसी वेबसाइट आपकी है तो कितना टाइम लगेगा आपको मिलियनियर बनने में। अब इसे कंपेयर कीजिए इस सिचुएशन से जहां पर हमने पूरे ईयर के सिर्फ 1.5 लाख रुपए सेव किए हैं अपनी सैलरी से। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चलिए, हम आपसे मिलेंगे जल्द ही दोबारा। बाय बाय।